नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर फिर से कई बड़े फैसले किए गए, तो वहीं मजदूरों और किसानों के लिए कई बड़ी खुशखबरियां हैं। साथ ही बिहार में भयानक गर्मी को देखते हुए सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी है झूठ बोलने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। भाजपा पर तेजस्वी यादव ने खूब अपनी भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी यानी बड़का झूठा पार्टी कुछ भी कहती है, बीजेपी सिर्फ झूठ ही बोलती है। बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बीजेपी है। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, और जिनके भी आज तक बिहार में जहरीली शराब से मौत हुई है तो उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा तेजस्वी और नीतीश की सरकार ने की है, और बीजेपी फालतू में इसका श्रेय ले रही है। बिहार में इतने दिनों तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन बीजेपी ने आज तक जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान नहीं किए, और अब जब तेजस्वी यादव ने करवाए हैं तब जाकर बीजेपी इसका श्रेय ले रही है। और इसी बात को लेकर बीजेपी पर तेजस्वी यादव भड़के। मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर है। मदुरई कोर्ट से मनीष कश्यप को किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिली। मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 15 दिन और भी मनीष कश्यप की रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है। मनीष कश्यप लगातार यही बात कह रहे हैं कि मुझे तेजस्वी यादव ने फंसाया है, तेजस्वी यादव मुझसे डर गए थे और इसलिए मुझे फंसाया गया। मैंने कोई भी तमिलनाडु को लेकर आपत्तिजनक वीडियो नहीं बनाई थी। मनीष कश्यप को कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। पहली बार बिहार के ऐसे पत्रकार मनीष कश्यप हैं जिन पर एनएसए लागू कर दिया गया। एनएसए इतना खतरनाक कानून है जिससे बड़े बड़े माफिया भी थर थर कांपते हैं। एक पत्रकार जो भ्रष्टाचार और सरकारी सिस्टम के खिलाफ लड़ता था, उसे पूरे देश के लिए खतरा बता दिया गया। मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर एक उम्मीद थी कि मनीष कश्यप को अब रिहा कर दिया जा सकता है, लेकिन 15 दिनों की और न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप को भेज दिया गया। 21 अप्रैल को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और मनीष कश्यप के वकील का कहना है कि 21 अप्रैल को मनीष कश्यप को जरूर ही न्याय मिल सकता है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, गया के किसानों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 दिनों में मुआवजे के भुगतान का आदेश जारी कर दिया। देखिए, बिहार में हाल में ही हुए ओलावृष्टि और भयानक बारिश, आंधी तूफान की वजह से बिहार के कई जिलों के किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। किसानों की फसलें तबाह हो गई थी, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 दिनों के अंदर उन सभी जिलों के किसानों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। और खास करके गया के डीएम से कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर किसानों को पैसा उपलब्ध करा दिया जाए। और साथ ही मनरेगा के काम को लेकर बड़ी खबर है। भीषण गर्मी को देखते हुए मनरेगा का काम सुबह और शाम करने का निर्देश जारी किया गया। देखिए, भयानक गर्मी को देखते हुए मनरेगा की कार्य अवधि में बदलाव कर दिया गया है। अब सुबह के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम के 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मनरेगा का कार्य किया जाएगा। मनरेगा में मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। मनरेगा का काम अब सुबह और शाम में होगा। दोपहर तेजस्वी यादव के अनुसार बीजेपी कभी भी जनता के लिए कुछ नहीं करती है, और जब आरजेडी वाले करते हैं तो बीजेपी फालतू में क्रेडिट लेने का ऐलान करते हैं। देखिए, यदि जातीय जनगणना की ही बात करें तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता हमेशा जातीय जनगणना का विरोध करते रहे, और अब जाकर जब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय गणना कराना शुरू की तो बीजेपी फालतू में क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए। अब बात करें शराबबंदी कानून को लेकर ही, तो देखिए, शराबबंदी कानून में अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, उन सभी परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
और ये बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी की बिहार में इतने दिनों तक सरकार रही, लेकिन बीजेपी ने कभी भी जनता के लिए नहीं सोचा। और अब जाकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है, तो बीजेपी वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं। वे फालतू में क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए। भाजपा नेता अरविंद कुमार सिंह ने एक वीडियो जारी कर जदयू नेताओं को कहा है कि ये जदयू के शराबी नेताओं, तुम अपनी बीबियों से लिखवा कर बिहार की जनता को गारंटी दो कि हमारे पति शराब नहीं पिएंगे। बिहार में अगर शराब बिकेगी तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार होंगे। भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जदयू के टॉप से लेकर बॉटम तक सारे नेता शराब पीते हैं। बीजेपी विधायक ने मदरसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि देश के सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि उग्रवादी और आतंकवादी बनाने का अड्डा है ये मदरसा, ऐसे में पढ़ाई से बच्चों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बीजेपी विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि मदरसे में पढ़कर मुस्लिम बच्चे आतंकवादी बनते हैं। और ये बड़ा बयान बीजेपी के एमएलए डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने दिया है। और ये खबर फर्स्ट बिहार झारखंड में प्रकाशित की गई है। देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा गया कि बीजेपी एमएलए डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा है कि मदरसा से बच्चों का भविष्य बनने वाला नहीं है। यहाँ पढ़ाई की जगह हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मदरसा से सिर्फ उग्रवादी और आतंकवादी बनकर ही निकलते हैं बच्चे। शशि भूषण आगे कहते हैं कि यदि झारखंड में हमारी सरकार बन गई तो सबसे पहले हम सारे मदरसों को बंद करा देंगे और जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उन्हें सामान्य स्कूलों में एडमिशन करवाएंगे ताकि पढ़ लिख कर वे अधिकारी और दरोगा बने, आतंकवादी नहीं बने वे। साथ ही पूरे देश के लिए इन्होंने कहा कि मदरसा से कट्टरपंथी और आतंकवादी बनकर ही लोग निकलते हैं। साथ ही पूरे देश के लिए इन्होंने कहा कि मदरसा से कट्टरपंथी और आतंकवादी बनकर ही बच्चे निकलते हैं। हम तो चाहेंगे कि पूरे देश की सरकारों को मदरसों को बंद कर देना चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव हो रहा है। निर्दोष बिहारी मारे जा रहे हैं। आज नीतीश कुमार के जिद के कारण बिहार बर्बाद हुआ है। लगभग तमाम विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष के भी कई नेता यही चाहते हैं कि शराब बिहार में चालू हो जाए, शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार इतने जिद्दी हैं कि वे खत्म करना ही नहीं चाह रहे हैं। और अब बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा है कि बिहार में माफिया कर रहे हैं नंगा नाच और सीएम नीतीश धृतराष्ट्र बने हुए हैं। नवल किशोर यादव ने कहा कि बिहार में माफिया राज हावी हो गया है और सीएम नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। सब कुछ देखते हुए भी अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भले ही वो है, लेकिन सरकार कोई और चला रहा है। बीजेपी ने बिहार में बढ़ते अपराध और जहरीली शराब से मौत पर मुआवजे को लेकर नीतीश कुमार पर हमला किया। इन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। राज्य में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। इन्होंने कहा कि पुलिस रेड करने जाती है शराबबंदी कानून पर तो पुलिस को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। बालू माफिया महिला अधिकारी को खुलेआम घसीट घसीट कर मार रहे हैं। पूरे बिहार में शराब तस्कर और बालू माफियाओं का खौफ है और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने आरजेडी को खनन विभाग दे दिया है, तो इस पर सुशील कुमार मोदी बोले कि ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली को सौंप दी गई है दूध की रखवाली। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में लालू और बालू का पुराना रिश्ता रहा है। यही कारण है कि आरजेडी के सत्ता में आते ही बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ गया है। नीतीश कुमार ने खनन विभाग लालू प्रसाद की पार्टी को दे दिया है। ये तो वही हो गया कि बिल्ली को दूध की रखवाली सौंप दी गई। और नीतीश कुमार की इसी गलती का नतीजा है कि छापेमारी के लिए गई खनन विभाग की टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। और इसका सबूत भी है। सुशील मोदी बोले कि बालू माफिया ने करोड़ों में खरीदे थे राबड़ी देवी के 8 फ्लैट। सुशील मोदी बोले कि बालू माफिया सुभाष यादव को राजद ने चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। वहीं दूसरा बालू माफिया अरुण यादव आरजेडी का पूर्व विधायक है, वह दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा है। बता दें कि बालू माफियाओं ने खनन विभाग के अधिकारी को महिला अधिकारी को घसीट घसीट कर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है।
पूरे बिहार में जानलेवा गर्मी बढ़ गई है। गर्मी को लेकर सरकार भी चिंतित है। बिहार के कई जिलों में अचानक से आग लगने की भी घटनाएं सामने आ रही है और सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को है। देखिए, अब बच्चों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। वैसे अभी स्कूल बंद करने का समय नहीं आया, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी है कि मुजफ्फरपुर की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में क्लास 5वीं तक के स्कूल 22 अप्रैल तक बंद करने पड़े। साथ ही पटना में भी सरकारी और निजी स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। कल की ही बात है कि अभी स्कूलों को खोलने का समय 10:45 तक पटना में निर्धारित किया गया। हालात इतनी भयानक है कि देखिए, मुजफ्फरपुर में 43 वर्षों का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। अप्रैल के महीने में इतनी भयानक गर्मी 43 सालों तक नहीं पड़ी थी। साथ ही पूरे बिहार में हीट वेव की स्थिति जारी कर दी गई है और लगातार मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में बेड फुल हो रहे हैं, अतः जरा बच के रहिएगा। देखिए, मुजफ्फरपुर डीएम के आदेश से 20 से 22 अप्रैल तक 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद रहेंगे। वहीं ऊपर के क्लासों की पढ़ाई सुबह के 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ही होगी। बिहार की भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की सुसाइड के बाद नया वीडियो सामने आया है, जिसमें से वे कह रही है कि मेरे साथ यदि कुछ भी हुआ तो उसके लिए समर सिंह ही जिम्मेदार होंगे। और वैसे भी आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए थे। उसके बाद समर सिंह को जेल भी हुआ और अब बड़ी खबर आ रही है कि भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के बाद एक नया वीडियो सामने आया है। एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। वीडियो में आकांक्षा दुबे रोते हुए कह रही है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मेरे साथ यदि कुछ भी होता है तो इसके लिए समर सिंह जिम्मेदार होंगे। बिहार में बीजेपी की जड़ उखड़ गई है। देखिए, इनके तने और पत्तियां तो पहले ही बिहार में खत्म हो गई थी और अब इसके जड़ को भी उखाड़ने का काम तेजस्वी यादव ने कर दिया। बीजेपी वाले लगातार नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के खिलाफ बयान दे रहे थे और शराबबंदी को लेकर सरकार को घेर रहे थे और जनता के बीच नीतीश कुमार जी के लिए नफरत पैदा करने का काम कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक फैसला कर लिया। आज तक बिहार में जितने भी लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई हो, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इस घोषणा के बाद ये शराबबंदी कानून ही नीतीश कुमार के लिए अच्छा साबित हो गई। और अब बीजेपी वालों को डर है कि जड़ तो हमारी उखाड़ ही दिए हैं तेजस्वी यादव ने, अब हमारी सूखी पेड़ भी नहीं रहने वाली है, वो भी जलकर राख होने वाली है। जो नीतीश सरकार के द्वारा जहरीली शराब में मुआवजा दिया जा रहा है, उसमें क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे ही दबाव के कारण ऐसा हुआ। लेकिन साहब, आप आज अभी दबाव की बात करते, उस समय आप कहां थे जब बिहार में आपकी सरकार थी और किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। और अब देखिए, जदयू ने पूछा कि बीजेपी शासित राज्यों में कितना मुआवजा मिल रहा है, बताइए बीजेपी वाले। देखिए बीजेपी वालों, आज यदि बिहार में आज आपने थोड़ी सी भी काम किए होते तो इस तरह के दिन आपको नहीं देखने होते। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से सभी बेहाल हो गए हैं। बिहार में पिछले 43 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी भयानक गर्मी 1980 में ही हुई थी। उसके बाद आज ये गर्मी देखने को मिल रही है। बिहार में जानलेवा गर्मी बढ़ गई है। कई लोगों की गर्मी के कारण जान चली गई तो कई अस्पताल में एडमिट है। अस्पतालों में लगातार बेड फुल होने लगे हैं। देखिए, बिहार में 44 डिग्री के पार पारा चला गया और अभी तो कुछ नहीं है। इससे भी ज्यादा भयानक गर्मी अगले 48 घंटों तक रहने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिनों के बाद बिहार के कुछ जिलों में बादल छाएंगे और हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अभी 48 घंटों तक मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा। भयानक गर्मी बढ़ने वाली है बिहार में।